स्वागत है और सिविल अड्डा पर आज हम कवर करने वाले हैं सिविल अड्डा पर 100% आने वाले टॉपिक एमपीपीएससी प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग मैं बिल्कुल ट्रेंड एनालिसिस लेके आया हूँ आपके लिए। वो एनालिसिस लेके आया हूँ जो एनालिसिस बहुत सारे पेपर को मिलकर जब एनालिसिस होता है वो वाला एनालिसिस लेके आया हूँ। और मैं वो बताऊँगा आपको कि 100% यहाँ से प्रश्न बैठने वाले, 100% यहाँ पर प्रश्न आने वाले हैं। कैसे आएंगे मैं बताता हूँ आपको। वहाँ से आएंगे अनुच्छेद, कोई भी एक साल का पेपर अगर आप उठा के देख लो एमपीपीएससी प्रीलिम्स का, मुझे यहाँ तक लगता है कि यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का, यूपीएससी का प्रीलिम्स का, कोई भी अदर स्टेट पीएससी का, अब अगर आप उठा के पेपर उठा के देखोगे उसमें से 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन, कम से कम 1 और मैक्सिमम 2 या 3 भी हो सकते हैं, वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे आर्टिकल से। संविधान के आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको तैयार करना है। मुझे लगता है कि 395 आर्टिकल है और वो आराम से आप याद कर सकते हो। बात अगर एसडीएम तक पहुंचने की है, बात अगर एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्रैक करने की है और मेंस में बैठने की है तो हमारे लिए आर्टिकल कोई बड़ी मायना नहीं रखता। एमपीपीएससी प्रीलिम्स में लास्ट टाइम का आर्टिकल आपने देखा होगा, कौन सा, थोड़ा सा गच्चा दिया आर्टिकल ने, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। जैसे ही देखा लोग दौड़ के गए, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक देखा 148, क्योंकि उसमें ऑप्शन कट रहे थे 146 और 147 पहले से कट चुके थे क्योंकि वो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। और 148 और 149 यहाँ पर था थोड़ा सा कन्फ्यूजन और 149 उसका निकला आंसर सही। थोड़ा सा अगर उसको देख के थोड़ा सा समझ गए होते या फिर अगर आपने आर्टिकल पढ़े होंगे तो फिर वो आपका क्वेश्चन सही हुआ होगा। ठीक है, आर्टिकल 148, आर्टिकल 1, उसके अलावा एक और आर्टिकल आया था, थोड़ा सा गच्चा देने वाला आर्टिकल था 243 के 243 वाला, जो भाग 9 में है पंचायत राज संबंधित। वो सारे आर्टिकल आपको तैयार करने चाहिए। ऐसे आर्टिकल जो लगातार पूछे जाते हैं। मुझे लगता है कि 19 वाला आर्टिकल जो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है 19 वाले के लिए, सिर्फ 50 सेकंड में आपको पूरा 19 वाला आर्टिकल मैंने पढ़ा दिया है। वो आर्टिकल अगर आप देखते हो तो मुझे लगता है कि आप शायद हो सके वहाँ से इस बार प्रश्न बैठ जाए, क्योंकि आर्टिकल तो मुझे लगता है कि 1 से 51 तक तो आपको वैसे ही कंफर्म चाहिए। ठीक है, उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट है जैसे राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति की सेवा शर्तें, राष्ट्रपति की पदावधि 56, राष्ट्रपति का निर्वाचन 54, ठीक है, कहाँ से लिया गया, फ्रांस से 55, ठीक है। इस प्रकार से राष्ट्रपति में महाभियोग, राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति, आर्टिकल 72, आर्टिकल अगर 72 से अगर 10 प्लस करते हैं तो 82, इस प्रकार से याद करना चाहिए। 10 प्लस करते हो तो 82 में वो जनगणना पूर्ण समायोजन की बात होती है। जैसे विधानसभा की सीटों के लिए वापस सीटें चेंज होती हैं, तो लोकसभा की सीटें वापस चेंज होती हैं जो 2026 में चेंज होगी। इस प्रकार से आर्टिकल 82 में लिखा हुआ है। फिर अगर आर्टिकल 100 देखते हो तो आर्टिकल 100 में शतक लगाने वाला जो गण पूर्ति वाला काम है, आर्टिकल 99 प्रोटेम स्पीकर। इस प्रकार से आर्टिकल आपको तुरंत, इसी प्रकार से आर्टिकल मुँह जबानी अगर आपको याद होंगे तो मुझे लगता है कि आप 2 नंबर कन्फर्म करके आते हो। आपके लिए 98 का पेपर बचा है। ठीक है, उसके अलावा जनगणना से कोई एक ऐसा साल बता दो आप, पिछले साल ही जनगणना से प्रश्न आया था। भारत की जनगणना से और एमपी की जनगणना तो आपको याद करना ही है, क्योंकि एमपी जनगणना तो स्पेशली मेंशन कर दिया गया है कि मध्य प्रदेश के जनांकीकी स्पेशली मेंशन कर दिया है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था वाले सिलेबस में एमपीपीएससी प्रीलिम्स में भी है, एमपीपीएससी मेंस में भी है। मेंस में भी प्रश्न ऐसे आ रहे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। जनसंख्या का प्रतिरूप एक बार प्रश्न पहले आ चुका है और 2019 वाली मेंस में भी ये प्रश्न आया है। तो आप जनगणना एमपी की लगातार आपको, मुझे लगता है कि पढ़ना चाहिए। वो लगातार अगर आपके सामने होगी या आप चार्ट बना के अगर आप सामने रख लोगे तो मुझे लगता है कि आप आराम से कर सकते हो। एक बार लिख के देख लेना तो आराम से कर सकते हो। हाँ, उसके अलावा परिवहन, एमपी का परिवहन और भारत का परिवहन दोनों तैयार होना चाहिए। अगर आपके ये तैयार है तो इसका मतलब ये है कि पिछली बार एमपी का परिवहन और भारत के परिवहन से 4 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन डिबेटफुल था, इस कारण से 2 व्यक्ति को अतिरिक्त मेंस में बिठाना पड़ा था। ठीक है, हालांकि बहुत सारे बैठने चाहते थे अतिरिक्त, उनमें से कुछ लोग शामिल थे, मैं भी शामिल था कि हाँ भी बैठना मिल जाए, क्योंकि 1 नंबर से मेरा था प्रीलिम्स रुका हुआ था। तो उनमें से मेंस में 1-2 व्यक्ति को एक्स्ट्रा बिठाना पड़ा था और यही परिवहन वाला सेक्शन था। और परिवहन वाले सेक्शन से हमेशा प्रश्न आ रहे हैं, चाहे एमपी का परिवहन हो चाहे भारत का परिवहन। एमपी के परिवहन से 3 प्रश्न आए थे और भारत का परिवहन से 1 प्रश्न आया था, जो आपके नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर है, वो कॉरिडोर जो मतलब पश्चिम से और पूर्व में जो आपको गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलगुड़ी से वहाँ तक लगता हुआ, वो वाला प्रश्न आया था। ठीक है, उसके अलावा परिवहन के बाद मैपिंग से कब प्रश्न नहीं आया, पिछले साल ही प्रश्न आया था, उससे पहले मैपिंग से प्रश्न आया था। 2017 में कजाकिस्तान से कौन सी सीमा टच नहीं होती, विश्व की तरफ आया था। उससे पहले सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य के बारे में पूछा गया। उसके बाद जो पिछले साल पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा सीमा किस देश से लगती है भारत की, उसके बाद किससे कम लगती है, उसके बाद कौन से कम लगती है, वो आरोही क्रम अवरोही क्रम इस प्रकार से जोड़ने को बताया गया था। तो ये सारी चीज़ें मैपिंग, यानी कि अगर मैप आपका तैयार है तो आपको 3 या 4 नंबर आपको यहाँ से भी तैयार हो जाएंगे, यानी कि 3-4 नंबर यहाँ से तैयार हो जाएंगे। यहाँ जनगणना वाला सेक्शन तो 4 से 5 नंबर हो सकते हैं कवर, बहुत बड़ा सेक्शन जनगणना वाला। एमपी का जनगणना बहुत बड़ा सेक्शन है, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन लगातार आते हैं। आर्टिकल 2 मैप से 3 या 4 प्रश्न, इस प्रकार से आपको एक
एक प्रश्न पर कमांड करना है, एक प्रश्न यहाँ पर बाहर निकाल के बिठा देता है। पिछले साल मेरा भी यही हुआ था, एक प्रश्न मात्र 138 स्कोर था, 140 पे कट ऑफ थी, तो मेरा रह चुका था 1 नंबर से MPPSC प्रीलिम्स। ऐतिहासिक शब्दावली, ये थोड़ा सा आपको लगा होगा कि यार ये कैसे 100% में आ गया टॉपिक, ठीक है, लेकिन पिछले 3 साल का तो मैं आपको बता देता हूँ ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है। पिछले साल कौन सा आया था? पणी आया था कि पणी किससे संबंधित है प्राचीन भारत में, तो पणी व्यापारी से बड़ा शब्द आया था। उससे पहले 2018 याद कर लीजिए, 18 फरवरी 2018 को एग्जाम होती है, और उस एग्जाम में क्या पूछा गया था? सार्तवाह किसको कहा जाता है, ठीक है, तो ये प्रश्न आया था। वो वेश्य वाला प्रश्न आया था, इसका आंसर वेश्य था। उससे पहले वो मुगल काल का शायद दिल्ली सल्तनत का प्रश्न आया था, सदन ए रियासत, इस प्रकार से कुछ उस वहाँ पर बहुत सारे होते हैं, कन्फ्यूजन वाले प्रश्न होते हैं, वो वाला एक पूछा गया था शब्दावली। तो इस प्रकार से पिछले 3 साल से लगातार आ रहे हैं शब्दावली के प्रश्न। अब ना करो ये आपकी मर्जी, लेकिन आप करके गए, और अगर आप जो करके गए वही बैठ गया, तो यानी कि आपका 1 नंबर बहुत होता है MPPSC प्रीलिम्स में। एक क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए मुझे 12 जनवरी 2020 से लगाकर 25 जुलाई 2021 तक का वेट करना पड़ा मेंस देने के लिए। तब तक मैं मेंस नहीं दे पाया, चाहे कितना ही ज्ञान हो, धरा का धरा रह जाता है। एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1919 और 1935 का एक्ट, क्यों इतना कहता हूँ कि 100% टॉपिक है, क्यों इतना कह रहा हूँ, कारण बताऊँ। 1919 और 19 का 35 का एक्ट, इससे पहले वाली प्रीलिम्स में, इससे पहले जब ये सिलेबस में मेंशन नहीं था, जब ये चीज़ें सिलेबस में मेंशन नहीं करी थी, उससे पहले भी ये प्रश्न लगातार आ रहे हैं। पिछली बार 1909 का पार्लियामेंटो आया था, उससे पहले 1935 का धरा शासन अधिनियम आया था, उसके अलावा 1919, 1935 लगातार आते रहते हैं। क्या कारण है? क्योंकि एक तो संविधान के सबसे बड़े स्रोत भी हैं, ठीक है, एक तो संविधान के बड़े स्रोत भी हैं, उसके कारण आधुनिक जो स्वतंत्र भारत से जोड़ते हैं इसको, जो हमारा स्वतंत्र आंदोलन जो रहता है उसमें इसको जोड़ते हैं, इसको रिलेट करके पढ़ सकते हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो हमारे सिलेबस को टारगेट करते हैं, जैसे केक की नियुक्ति कहाँ से होती है, संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति किस एक्ट से होती है, ये सारे 1919 के एक्ट से निकल के आते हैं। म्यांमार को व्यापार भारत से कब पृथक किया गया, रिजर्व बैंक हमारे सिलेबस का हिस्सा है इस बार, और रिजर्व बैंक 1935 के एक्ट से बनी है, तो क्यों नहीं आएगा? 100% श्योर है कि 1919 और 1935 पहले भी आ रहे थे जब नहीं लिखा था, इस बार भी आएंगे, क्योंकि अब तो लिख दिया है, ठीक है, अब तो और ज़्यादा कंफर्म कर दिया है। चलिए, पंचायती राज हमारे सिलेबस का हिस्सा है, पहली बात तो है, ठीक है, उससे पहले भी था। पिछली बार LM सिंह भी पूछा गया, एक बार बलवंत राय मेहता समिति पूछा गया, यानी कि पंचायत राज से लगातार प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। पिछली बार तो 2 प्रश्न आए थे पंचायत राज से, कौन सा भाग है संविधान पंचायत का, एक तो भाग नंबर 9 वाला प्रश्न आया था, एक आया था पंचायत राज की LM सिंघवी वाली, बहुत सारा डिबेट फुल था, लेकिन LM सिंघवी ही माना आयोग ने, इसके ऊपर डिबेट बाद में नहीं चली, LM सिंघवी वाला, ठीक है। तो ये पंचायत वाला प्रश्न, मुझे लगता है कि पंचायत राज अगर आप कवर करके जाते हो तो MP पुलिस नहीं, MP पटवारी भी अगर आप भर रहे हो तो MP पटवारी में भी पंचायत राज पूछा जाता है। लेकिन अभी MPPSC प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, MPPSC प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग पंचायत राज बहुत इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा हिस्सा नहीं है, 5 से 7 समितियाँ हैं। मैं 2 मिनट के वीडियो में आपको कवर करवा दूंगा, मैं चाहूँ तो आपको शॉर्ट वीडियो में कवर करवा दूँ। LM सिंघवी, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, VK थुगमन, VK राव, इस प्रकार से 4-5 समितियाँ हैं, बस आपको ऐसे तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। MP में खेल और खिलाड़ी, कौन सा ऐसा साल था जब MP में खेल और खिलाड़ी नहीं पूछे गए, ठीक है। पिछली बार तो MP खेल और खिलाड़ी में तो भर दिया था। 2017 का पेपर उठा के देखो तो 18 क्वेश्चन आए थे 2017 में स्पोर्ट्स से। तो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन हर साल आते हैं, 5 से 7 क्वेश्चन हर साल आते हैं, ठीक है। और पिछली बार 10 क्वेश्चन आए थे, हर साल 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। मुझे लगता है 10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वैश्विक स्तर पे हैं, भारत के स्तर पे हैं, आप हो सकता है आप खेल में रुचि नहीं रखते हो, ठीक है, लेकिन आप अगर मध्य प्रदेश के जो खेल है, जैसे वर्तमान में कौन करंट में चल रहे हैं, हर्षिता तोमर नौकायन से ओलंपिक कोटा में फाइनल कर गई, ऐश्वर्य प्रताप सिंह शूटिंग से खरगोन से जिले से आते हैं। इस प्रकार से हर्षिता तोमर किस खेल संबंधित है, पिछली बार जो आया था कि कौन दिव्यांग खिलाड़ी है, तो दिव्यांग खिलाड़ी और वो चारों जो ऑप्शन थे वो सारे एकलव्य अवार्ड मिले हुए थे। और कौन कौन से अवार्ड मिलते हैं, एक विक्रम अवार्ड, एकलव्य अवार्ड, इस प्रकार से अवार्ड मिलते हैं। मलखम के बारे में इस प्रकार से शब्दावली पूछ ली जाती है। तो अगर आपको MP के खेल और खिलाड़ी अगर कंप्लीट करते हो ना, खेल MP में खेल और खिलाड़ी, खेल की मतलब ये है कि खेल की संस्थाएं कौन कौन सी है। पिछली बार रूप सिंह स्टेडियम बहुत बड़ा गच्चा दे गई थी, मुझे भी 1 नंबर वो खिला, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि मेंस नहीं दे पाया, तो शायद मेरा वही प्रश्न है कि मैं नहीं दे पाया। एक प्रश्न तो वो था, एक प्रश्न था सूचना प्रौद्योगिकी जनक, जो मैं सही करने के बाद फिर मैं सोचा नहीं ये नहीं हो सकते, दूसरा लगा क्या है। मुझे 2 प्रश्न मुझे अभी भी खलते हैं कि हाँ भाई मैं मेंस नहीं दे पाया, तो ये प्रश्न है कि इस कारण से नहीं दे पाया। तो मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले समय में ऐसा ना हो, आपके साथ भी ना हो। शुरुआती दौर में फ्रेशर रहता है और फ्रेशर में गलतियां होती हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लगातार इन चीज़ों पर फोकस करिए। अंतिम समय में इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी तो हालांकि समय है, लेकिन फिर भी अभी से इनको तैयार रखिए, ऐसा तैयार रखिए कि बिल्कुल ये
आंख बंद करिए, आपको याद हो जाएगी। हाँ यार, आर्टिकल जैसे मुझे आर्टिकल कोई पूछ ले कि आर्टिकल 165 बताओ, तो मैं बता देता हूँ हाँ भाई राज्य का महाधिवक्ता है, ठीक है। 213 बताओ तो राज्य का जो राज्यपाल की आदेश जारी करने की शक्ति है। 226 है तो हाई कोर्ट की रीट निकालने की शक्ति है। इस प्रकार से आपको तुरंत याद होना चाहिए कि राजभाषा आयोग कौन से आर्टिकल में है, तो 343 आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए, ठीक है। 266, 267, ठीक है, आकस्मिक निधि, संचित निधि वहाँ पे आते हैं। इस प्रकार से आपको तुरंत जैसे ही आर्टिकल आपसे कोई पूछे आर्टिकल याद है, इसका मतलब ये है कि आपके 1 या 2 नंबर एमपीपीएससी प्रीलिम्स में कंप्लीट है, ठीक है। चलिए, उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटना, यहाँ पर अगर आपको लग रहा हो कि यार ये भी क्या है, ये कौन सा मीटर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटना वाला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटना वाला बता देता हूँ मैं आपको। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटना 2017 में इसराइल की जो राजधानी जेरूसलम उसको मान्यता दी, ठीक है। किसने? अमेरिका ने। क्या पूछा था? कुछ नहीं पूछा, किस तारीख को दी थी मान्यता, वो तारीख पूछी थी। और असल में जो ऑप्शन देखे थे वो तारीख तो पूछी नहीं थी, मंथ पूछा गया था। 5 दिसंबर, 5 नवंबर, 5 अक्टूबर, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। तो ऐसे प्रश्न अगर आपको तैयार करना है तो मुझे लगता है कि तैयार करना चाहिए ऐसे प्रश्न तारीखों वाले, ठीक है। जैसे हाँ, जीएसटी कानून कब पारित हुआ, तो वो तारीख। अभी किसान कानून बहुत चर्चा में है, हम सबको पता है किसान कानून है, विरोध भी कर रहे हैं, कोई विरोध कर रहा है, कोई समर्थन कर रहा है, ठीक है। आप विरोध को समर्थन करो, आपके ऊपर है, लेकिन कब कब पारित होते हैं वो तारीखें, लोकसभा में कब पारित होती है, राज्यसभा में कब पारित होती है, वो सारी चीज़ें अगर आप तैयार करके रखते हो तो मुझे लगता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। वो आए ना आए, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। यही कॉन्फिडेंस चाहिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए कि हाँ यस आई कैन डू इट। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटना पिछले साल कौन सी आई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटना, ठीक है, वो जो मैडम गए थे क्रोएशिया के, फ्रांस वाले फुटबॉल विश्व कप में, अब उन्होंने वहाँ पे रिलेट कर दिया और यहाँ पर खेल से भी रिलेट कर दिया, तो ये वाला प्रश्न वहाँ पर बैठ गया था। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय घटना, और खासकर वैसी अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय घटना जो मध्य प्रदेश से संबंधित हो, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धर्म संबंधी जो मध्य प्रदेश में कब होता है, कौन कौन से उनके अतिथि थे, वो जो श्रीलंका वाले अतिथि थे क्या नाम थे उनके, वैसे प्रश्न आते हैं। तो उन प्रकार के प्रश्नों पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हो, पहले से ही अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हो, तो मुझे लगता है कि पकड़ पाओगे कि एमपीपीएससी क्या पूछना चाहती है, ये पकड़ना है। एमपीपीएससी क्या पूछना चाहती है, ये पकड़ना है। वरना पढ़ने को तो बहुत सारा है, आप पढ़िए, कुछ नहीं होने वाला। मुझे लगता है थोड़ा सा रणनीतिक रूप से, अगर आपको आर्टिकल याद नहीं है, आप पॉलिटी लेके बैठ गए हो, आपको अनुसूचियाँ याद नहीं है, आपको संविधान के भाग याद नहीं है, और ऐसे फैक्ट अगर आपको याद नहीं है और आपने पॉलिटी पूरी पढ़ ली है, तो कोई मतलब नहीं है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स आपको बाहर निकाल देगा, ठीक है। क्योंकि आपने जो पढ़ा है, जो एनालिसिस वाला जो पढ़ा है ना, वो मेंस के लिए काम आएगा, और मेंस में तो आप जा नहीं पाओगे, क्योंकि प्रीलिम्स में आप कर नहीं, प्रीलिम्स में आप इन सारी चीज़ों के आंसर दे नहीं पाओगे। ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके अलावा संगठन, अब संगठन से आपको भी लगता होगा कि संगठन से क्या प्रश्न, ठीक है। ये कौन सा टॉपिक है, ये ऐसे टॉपिक है जो मैं बहुत सर्च करता हूँ टॉपिक को। हाँ यार, यहाँ से तो लगातार प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। लगातार उन सालों के पेपर, सब सालों के पेपर सामने रखता हूँ, कंप्यूटर स्क्रीन खोल के रखता हूँ कि हाँ यार, यहाँ से वो पुराने साल के पेपर जो है ना, वो अपने स्क्रीन पर चलते रहते हैं कि हाँ यार ये पुराने साल के पेपर है। और यहाँ पर जो अपने पास जो कुछ पेपर होते हैं ना, वो कुछ लिखते रहते हैं कि हाँ यहाँ पर वो प्रश्न पूछा गया, इस टॉपिक से वो प्रश्न पूछा गया, यानी कि वो उस टॉपिक से वो प्रश्न पूछते हैं। तो एमपीपीएससी इन प्रकार के प्रश्न पूछती है। संगठन से पिछली बार अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स फेडरेशन के पूछा गया था, ठीक है। इंटरनेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन प्रश्न पूछा गया था पिछले साल। उससे पहले अब 2018 में कौन सा पूछा गया था, आईएमएफ की सदस्य संख्या पूछी गई थी। 188 कन्फर्म थी, मैं तैयार करके गया था, करंट से अपडेट नहीं था, 189 हो गई थी, क्योंकि लास्ट में नोरू नाम का देश जुड़ गया था। इस बार भी उनमें एक अंडोरा नाम का देश जुड़ चुका है, ठीक है, और 190 संख्या हो चुकी है। ये आपको साथ हाथ में बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो प्रश्न बनते हैं, सार्क के बारे में पूछा गया, बिम्स्टेक के बारे में पूछा गया। आप पुराना पेपर खंगालिए, वहाँ से पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रश्न एमपीपीएससी पूछती है। आप जितना पढ़ते हो ना, उतना पूछती नहीं है, बहुत आसान पूछ देती हैं, और वो बहुत आसान प्रश्न आपको बाहर कर देगा। विज्ञान का आपको चाहे कितना ही नॉलेज हो, ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला ऑक्सीजन तत्व जो है ऑक्सीजन है, तो फिर आपको कोई मतलब ही नहीं उस ज्ञान का, बाहर निकाल देंगे आपको पकड़ के, ठीक है। जाओ अगली बार फिर तैयार करके आना, और अगली बार कब लेंगे ये पता नहीं है। तो 25 जुलाई है, अच्छा मौका है, लपक लो। चलिए, तो यही था आज 100% आने वाला टॉपिक एमपीपीएससी प्रीलिम्स से, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए, अगर आप अपने अंत तक सुन रहे हो तो। और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, और हो सके तो इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।